हेलो 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 ऑनलाइन कैसे रो शेयर नहीं हो तो स्वागत है आपका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के पार्ट नंबर 3 में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज जस्ट उसके आगे से कराऊंगा और जो मैंने लास्ट में बताया था उसका रिकैप भी करवाऊंगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आज हम लोग ग्राफ के बारे में भी सीखेंगे। ग्राफ पता है कि नहीं? अब ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि जो आज मैं पढ़ाऊंगा 12th में काम आने वाला है पूरा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहली बात, ये मैंने टीएच दिया था, हो गया था, बोलो। प्रूफ करना था, टू आंसर कैसे आ जाएगा? कैसे किया था बताओ हमें, इसको कैसे किया था? इसको क्या तोड़ा था बताओ, क्या कहता है? साइन, हाँ, तो मतलब कितना? 13 पाई/3 माइनस 4 पाई। ये मेथड कैसा लगा? अच्छा है ना? जल्दी सवाल लगते हैं। अब देखो, साइन 8 पाई/3, 8 पाई/3, तो और बताओ क्या माइनस करूँ इसमें से? कौन सा पाई? कितने पाई माइनस करूँ? 2 पाई। तो 2 पाई मैंने माइनस कर दिया, फिर प्लस ये मैंने इसको कर दिया। अब इसको, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है? cos 2 पाई/3, cos 2 पाई/3, ठीक, ये लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 2/3, हालांकि देखो पहले, हालांकि इसका इसकी वैल्यू सबको पता है ना कितना है? cos 120 डिग्री, 120 डिग्री कितनी होती है वैल्यू? -हाफ, -हाफ होती है ना। लेकिन अगर नहीं पता है तो 2/3 का रेशियो क्या आ रहा है? 1 से छोटा आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग बताओ? हाँ, पाई से हम लोग माइनस कर देंगे कोई नंबर, ठीक। तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस क्या माइनस कर दूं? पायल। अब देखो ध्यान से, जब रेशियो छोटा होता है तो इसमें से कुछ नहीं माइनस करता। हाँ, पाई माइनस कुछ एंगल माइनस करना है ताकि ये बन जाए, ठीक है। तो पाई माइनस पाई/3। अब देखो सॉल्व करो तो क्या 2 पाई/3 आ जाएगा, ये हो गया। फिर लिखा हुआ है क्या? साइन 5 पाई/6। अभी भी देखो रेशियो क्या है, वो 1 से छोटा है। जब 1 से रेशियो छोटा है तो क्या करना होगा? पाई से कुछ माइनस करना होगा, हाँ है ना? हाँ, तो ये जाएगा साइन पाई माइनस पाई/6। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12, मतलब साइन पाई/3 ये हो गया, इनटू ये कितना होगा? बोलो कितना होगा ये? साइन 2 पाई/3 होगा, है ना? जब साइन 2 पाई/3 हो गया, इसका मतलब 2/3 आया, है ना? अब रेशियो क्या है? 1 से छोटा। फिर मुझे क्या करना होगा? साइन पाई माइनस पाई/3 प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ? cos पाई माइनस पाई/3 कितना होता है? पहली बात तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड होगा। उसमें cos क्या होता है? निगेटिव होता है, तो मैंने माइनस ये कर दिया, कहाँ गया? ये हो गया, ठीक। तो अब चेंज इसमें होगा क्या? नहीं होगा। तो cos पाई/3 इंटू ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, साइन पाई/6 ये हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होगी? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये साइन पाई/3 आएगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है? √3/2 माइनस इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2। अब देखो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू क्या? RHS, हेंस 2। समझ में आ गया? ये रिकेप आपका हो गया। अब देखो ये, इससे पहले मैं बता देता हूं कॉन्सेप्ट। देखो, मैंने कल बोला था इफ, अब ध्यान से देखो, ध्यान से, इसका यूज बहुत बहुत ज्यादा होगा। अच्छे सवाल तभी लगा पाओगे जब ये आएगा, ठीक है। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या? 90। दोनों साइड अगर मैं यहाँ पर a लिख दूं, a क्या हो जाएगा बताओ? 90 माइनस b। दोनों साइड मैंने क्या ले लिया? साइन ले लिया, तो क्या हो जाएगा? साइन a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस b। तो यहाँ से साइन a बराबर क्या हो जाएगा? कॉस b। तो यहां से क्या पता चला कि अगर a प्लस बी दो एंगल का सम 90 आ रहा है तो मैं साइन a को साइन कॉस b लिख सकता हूं। एग्जांपल के तौर पर समझो, ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल देखो, मान लो मैंने यहां पर लिख दिया साइन 10 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं कॉस 80 डिग्री, है ना? लिख सकता हूं ना ऐसे? ऐसे डायरेक्ट करना सीखो। फिर मैंने यहां पर लिख दिया मान लो कॉस 70 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? साइन, अब कॉस का साइन हो जाएगा ना, साइन क्या? 20 डिग्री। मतलब एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए, ठीक। फिर मैंने यहां पर लिखा, मान लो मैंने लिख दिया यहां पर
tan 25 डिग्री, इसको मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, अब ये कोट में चला जाएगा, अगर मैं दो साइड tan लूंगा तो tan a बराबर कोट भी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर tan 25 डिग्री लिखा हुआ है तो ये चेंज होकर किस में चला जाएगा, कोट 65 डिग्री। ठीक है, ऐसे मैंने अगर ले लिया सेक, मैंने ले लिया यहाँ पर 80 डिग्री, इसको क्या लिख पाऊंगा मैं, कोसेक 10 डिग्री। मतलब समझ में आ गया ना, चेंज हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो अब देखो ध्यान से कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 180, ठीक, मैंने लिखा a इज इक्वल टू 180 माइनस बी, मैंने साइन बोथ साइड ले लिया, तो साइन a इज इक्वल टू साइन 180 माइनस बी हो जाएगा। तो यहां से बताओ साइन a बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी। तो यहां से क्या पता चला कि अगर दो एंगल का सम कितना है 180 डिग्री है तो मैं साइन ए को साइन बी लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल ज्यादा समझ में आएगा, तो यहां पर मैंने लिखा, मान लो साइन 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 मैंने लिख दिया 10 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, साइन 170 डिग्री, हाँ या ना, ऐसे चेंज कर सकता हूं। और मैंने यहां पर लिख दिया मान लो साइन 60 डिग्री, तो इसको क्या लिख पाऊंगा, सॉरी बताओ, साइन 60 को मैं क्या लिख पाऊंगा, साइन 120, हाँ है ना, साइन 120। मतलब इस तरह लिखना है कि दोनों एंगल का सम कितना हो जाए, 120 हो जाए, तो ये कर सकता हूं। अब देखो कॉस में, अगर आप दोनों साइड क्या लोगे, कॉस लोगे, तो कॉस ए इज इक्वल टू आएगा माइनस कॉस बी, ये आएगा। ठीक है, जब ये आएगा तो यहां से मैं कॉस ए प्लस कॉस बी क्या बोल पाऊंगा, यहां से मैं बोल पाऊंगा cos a प्लस cos b इज इक्वल टू क्या, 0। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो cos a प्लस cos b, अगर a प्लस b बराबर 180 आ गया तो उसको डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। ऐसे ही tan a प्लस tan b ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या रखना है, ध्यान रखना है। समझ में आई कि नहीं आई, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको डालो केबी में। ठीक, अब जब केबी मैंने बोल दिया तो ध्यान रखना है केबी। ठीक है, खूबसूरत बात, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब देखो सवाल कैसे लगेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालना है। अब देखो ध्यान से, इस मतलब 11th में हम लोग किस पे फोकस करेंगे, एंगल पर। कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले किस पर फोकस करेंगे, एंगल पर। अगर एंगल पर आप फोकस करोगे तो मैक्सिमम सवाल आपके लग जाएंगे, है ही नहीं कुछ इसमें, एंगल ही एंगल खेलना है और कुछ नहीं। ठीक, तो पहले देखो cos 0 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है ना। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने लिख लिया 1। अब देखो cos π/7, इसका एंगल कितना है, π/7। अब देखो अगर यहाँ पर 2π/7 तो 3π/7 कुछ मामला बन नहीं रहा है, लेकिन π/7 और प्लस 6π/7 क्या हो जाएगा, 7π/7 मतलब क्या, पाई। तो इन दोनों को मिलाने पर इन दोनों का एंगल मतलब a प्लस बी कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। जब 180 डिग्री आ रहा है तो cos a प्लस cos b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। 2π/7 प्लस 5π/7 कितना होगा, पाई होगा ये भी, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 1 आंसर। क्लास वर्क की जो मतलब क्लास में कराया गया है, नोटबुक उठा के देख लेना कितना लंबा सवाल कराया गया था। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो 5π/11, अब देखो एंगल पे फोकस करना है, तो π/11 10π/11 क्या हो जाएगा, मतलब पाई, है ना। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। tan a प्लस tan b क्या हो जाएगा, 0। tan 2π/11 और 2π/11 9π/11 ये भी क्या हो जाएगा, 0, और ये भी क्या हो जाएगा। मामला क्या है यहाँ पर, आंसर। आगे बढ़े, अब देखो ये cos स्क्वायर π/16 और cos स्क्वायर, यहाँ पर देखो एंगल 7π/16, यहाँ पर क्या है एंगल π/16, ऐड करो क्या आ रहा है, एंगल क्या सम क्या आ रहा है एंगल का, 7π/16 प्लस 7 मतलब 7π/16 प्लस π/16, 8π/16 मतलब क्या, π/2 मतलब 90 डिग्री। तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो मैंने क्या बोला था, साइन को हम लोग मतलब साइन ए इज इक्वल टू cos b, है ना। तो चाहे मैं इसको चेंज कर दूं चाहे उसको चेंज कर दूं, तो इसको मैं चेंज कर दे रहा हूं, तो ये इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, साइन की फॉर्म में। बताओ साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7π/16। अब दोनों एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री, तो मैंने चेंज कर दिया।
प्लस इसको चेंज कर दो, ये कितना हो जाएगा साइन 3, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, कितना 90 में ऐड करना पड़ेगा, 5 पाई बाई 16 प्लस इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, तो कोस स्क्वायर 5 पाई बाई 16 प्लस कोस स्क्वायर 7 पाई बाई 16। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। समझ में किस तरह यूज करना है ये चीज, एंगल पे फोकस करो काम आपका हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है अब होमवर्क है, एक आज होमवर्क ले लो ये वाला TAH नंबर 1। अब समझ में आया, रिकेप भी हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मैंने कराया था, याद है, देखता हूं कितना याद है। यहां पर मैंने लाइन बनाई थी, हाँ है ना, ये पॉइंट क्या था बताओ, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, कोस थीटा माइनस साइन थीटा था। अरे मैंने ए कोमा बी माना था, याद करो, फिर वैल्यू निकाली थी, क्या क्या आया था यहाँ पर कोस थीटा माइनस कोस थीटा कोमा साइन थीटा, यही तो आया था, याद करो। अभी मैं वेक्टर लेकर आऊं सामने, दिखा देता हूँ, प्रूफ है मेरे पास, देख लो। ये देख लो, दिख गया, थीटा की जगह मैंने वैल्यू अब पुट कर दिया है, यही तो है, हाँ है ना। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं वहां पर, कहां पर थे, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, और ये कोऑर्डिनेट की इसकी वैल्यू क्या होती है, ये पॉइंट क्या होगा, पहले बात तो ये एक्स कोऑर्डिनेट पर है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका 0, तो 0 हो गया, और ये कितना था 1 यूनिट था रेडियस, है ना, तो 1,0, ये कितना हो जाएगा 0,1, ये कितना हो जाएगा 0,-1, ये कितना हो जाएगा -1,0। इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या था, जैसे कोस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा था, हाँ है ना। अब मैं वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और cos 360 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, cos 720 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, हाँ है ना, और रिपीट होती है, मैंने बता ही दिया था। इसका मतलब ये बताओ मुझे कि एक्स एक्सिस पर कौन कौन सा एंगल है, एक्स एक्सिस पर कौन कौन सा एंगल है बताओ, देखकर मैंने बताया है सब, ओनली रिकेप करवा रहा हूं। तो देखो 0 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, मतलब क्या n पाई। ठीक, कितना है यहाँ पर n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि निगेटिव एंगल भी होगा। यहाँ पर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, अगर क्लॉकवाइज घूमूंगा तब क्या हो जाएगा निगेटिव एंगल आ जाएगा। ठीक, एक्स एक्सिस पर मामला ये चल रहा है, तो वाई एक्सिस पर मामला क्या चल रहा है बताओ, वाई एक्सिस पर क्या चल रहा है, वाई एक्सिस पर क्या चल रहा है बताओ। अब देखो पाई बाई 2, फिर क्या आ रहा है 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, फिर क्या आ रहा है 7 पाई बाई 2। इस नंबर पर फोकस करो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 3 है, फिर क्या है 5, फिर 7, कौन सा नंबर है ये ऑड नंबर है, मतलब ओड पाई बाई 2, क्या आ रहा है ओड पाई बाई 2। अब ओड नंबर को हम लोग लिखते कैसे हैं 2n+1, आया ना, क्या लिखते हैं 2n+1 या फिर 2n-1, इंटीजर के लिए दोनों क्या है सही है। ठीक, लेकिन मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ एक ही लिख रहा हूँ, प्लस वाला लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये ले लिया वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पर जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, मैंने क्या पूछा cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो आप बताओ थीटा क्या होगा, अबेन थीटा क्या होगा बताइए। cos थीटा की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो थीटा क्या होना चाहिए 0 डिग्री। ठीक है, अबेन का आंसर कितना आया 0 डिग्री, और कोई बताएगा इधर 0 डिग्री। ठीक है, तो बाकी मतलब गर्ल्स भी क्या बोली हैं 0 डिग्री। अब सुनो ध्यान से, अगर आप होते किस क्लास में 10th क्लास में, तब आंसर क्या होता 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि वहां पर सिर्फ 90 डिग्री तक की बात होती है, कौन से क्वाड्रेंट की बात होती है ओनली फर्स्ट की। लेकिन यहाँ पर आपको आपको तुरंत ऐसा नहीं देना है कि मुझसे पूछना था, क्योंकि आप 11th क्लास में आ गए हो ना, तो आप मुझसे पूछते
कि किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, और एंगल की लिमिटेशन क्या है, क्योंकि एंगल इनफाइनाइट तक हो सकता है ना। देखो ये 0 डिग्री की भी वैल्यू है, 360 की भी वैल्यू है, 720 की भी वैल्यू है, 1080 की भी वैल्यू है ना। ऐसे कि बहुत सारे एंगल की वैल्यू ऐसे करते जाओ। तो तुमने सिर्फ एक ही तो बताई, मैंने तो पूछा नहीं कि मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए, मैंने पूछा ये 1 कब होगा, है ना। ऐसे यहाँ पर देख लो, ये तो -1 हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या पूछना था कि किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो और एंगल की लिमिटेशन क्या होगी। ठीक, पहले ये पूछते, तब अगर मैं बताता कि 0 से पाई के बीच में बताना है, तब आप बताते, है ना। तो ये अधूरा क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आपको नहीं देना है। अब देखो ध्यान से, तो कोस थीटा की वैल्यू 1 कहां कहां पर होगी, और मतलब क्या यहाँ पर तो क्या चल रहा है बताओ, ये कौन सा 2 पाई, जो 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, इस सब पर क्या हो रहा है, 1 आ रही वैल्यू। मतलब क्या ये कौन सा इवन पाई चल रहा है, मतलब कि कोस थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, तो थीटा यहाँ पर क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा 2n पाई पर, बोलो, ये बोल सकता हूँ 2n पाई पर कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक, इसका मतलब कि n की वैल्यू चेंज करते जाओ, सारा एंगल आ जाएगा। अब बताओ मुझे कि कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, अब बताओ, बोलो, कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब ओड π/2 होगा, मतलब यहाँ पर थीटा क्या होगा, 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये पहली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक, ये पहली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। दूसरी बात बताओ मुझे, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर थीटा क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, बताओ यहाँ पर थीटा क्या होगा, स्तुति 2n पाई। ठीक है, 2n पाई ही होगा, n पाई भी होगा, क्यों, उस पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, हाँ है ना। 0 देख लो, ये 0 है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर n पाई। ठीक, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये दूसरी बात क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब आप ग्राफ खुद से बना पाओगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। ठीक, प्ले विद ग्राफ, अब ग्राफ के साथ हम लोग खेलते हैं, हालांकि इतना कुछ ज्यादा इसके अंदर है नहीं। तो सबसे पहले मैं फंक्शन ले रहा हूँ क्या, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होता है पता है, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा होगा। मतलब हम इनपुट क्या क्या डाल सकते हैं इसके अंदर, x की वैल्यू कौन कौन सी ले सकते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर, पूरा रियल नंबर। रेंज क्या होती है, याद होगा कुछ कुछ, मतलब यहाँ पर हम थीटा कुछ भी लेते जाएं, जो रेंज होगी मतलब उसकी y की वैल्यू आएगी क्या। अगर मैंने साइन ऑफ, जो मैंने यहाँ पे साइन ऑफ x लिया ना, तो x की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बताओ। रेंज तो याद होगा, अच्छा हुआ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा दे रहा हूँ इसमें, 12th में 11th में, तो इसमें बहुत काम आने वाला, वरना इनवर्स आपको समझ में बिल्कुल ना आता, इनवर्स। ठीक है, ITF। अब देखो ध्यान से, इसकी रेंज क्या होती है, -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक। मतलब आप थीटा कुछ भी ले लो, आप ऐसा देखोगे कि वहां पर -1 और 1 के बीच में या फिर -1 वैल्यू आएगी, या फिर 1 आएगी, या तो इसके बीच में आएगी। इसके अलावा ना 1 से बड़ी आ सकती है वैल्यू, ना -1 से छोटी आएगी। ये हो गया। चलो अब बनाते हैं इसका ग्राफ। ये क्या है, x एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो हम लोग जो इंटरवल बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, π/2 का। ठीक, तो यहाँ पर क्या बना दूं मैं, π/2, ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, 2 पाई आ जाएगा डायरेक्ट। π/2 का इंटरवल रखना है, π/2 के बाद π/2 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 3π/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, -π/2, यहाँ पर -पाई, फिर -3π/2, फिर क्या हो जाएगा, -2 पाई। ठीक, ये हो गया। और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और यहाँ पर क्या होगी, -1। अब देखो ध्यान से,
अगर मैंने साइन की मतलब एक्स की वैल्यू 0 ले ली तो साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। साइन 0 कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। अगर मैंने साइन की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू 90 ले ली, पाई/2 ले लिया, तो साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो ये कहाँ पर आएगा? यहाँ आएगा, हाँ है ना? बोलो, पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। अगर मैंने पाई ले लिया, अब जैसे एन पाई पर क्या होता है? 0 होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा? 3 पाई/2 पर क्या होगा साइन की वैल्यू? 1 होगी या -1 होगी? क्या लगता है? आप तक तो निकाल लेते 3 पाई/2 पर वैल्यू क्या होगी। चलो निकालो, बताओ क्या होगा। पहली बात इधर देखे तो तुरंत बता सकते, लेकिन निकालो आप लोग। 3 पाई/2 की वैल्यू निकालो। 120 डिग्री है, 120 डिग्री है ना? नहीं, 270 है। निकालो। पॉइंट निकालना सीखो ताकि लगे। वन आएगा, ठीक। कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखो ध्यान से, कितना आ गया यहाँ पर? तुम लोगों का आया कि नहीं आया? ऐसे निकाल दिए, कितना आया? हाँ हाँ, जो बोलो। पहले मैंने क्या लिखा? साइन, देखो साइन 3 पाई/2 की वैल्यू निकालना है, आया ना? अब बोलो, साइन लिखा, इसके बाद क्या लिखूं? 3 पाई/2 -2 पाई, ठीक है। साइन, और आगे क्या हो जाएगा? कितना बचेगा यहाँ पर? पूरे का अपॉन तुम मुझे बुलवा दोगे, ठीक है। कितना होगा? वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? चलो आप लोग बताओ क्या होगा। इनका पहले कंफ्यूजन पहले दूर करो। चलो, इन्होंने क्या बोला? 2 पाई माइनस किया था, बताओ इससे आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलो श्रुति बताओ। हो गया बल्टाधार। मैंने क्या बोला था? किसी भी एंगल से हम 2 पाई 4 पाई सब माइनस कर सकते हैं। क्या चीज? मैंने 1 पाई माइनस करने को कभी बोला ही? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना रेशियो क्या आ रहा है? 1 से बड़ा है छोटा? ये छोटा है, बड़ा है ना? तो इसका मतलब मैं इसमें 2 पाई 4 पाई माइनस कर सकता हूँ ना। बाकी किसी भी एंगल से आप माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? माइनस में आएगा ना? कितना होगा? पाई/2 -पाई/2, तो ये कितना हो जाएगा? -sin पाई/2। ये -1 आ रहा है। अब आप लोगों को कैसे आंसर आए थे ये बताओ मुझे। साइन पाई प्लस पाई/2, तो कितना होगा बताओ? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? हाँ, उसमें साइन क्या होता है? हाँ, तो 1 कौन बोल रहा था? आप लोग 1 कौन बोल रहा था? ये लोग 1 बोल रहे थे। हाँ वही तो। कितना होगा? -1। वाह, कहाँ गया ये -1? हाँ यहाँ पर, ठीक। ये हो जाएगा। अब बस इसी को मिलाना है। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक। इसको मिलाओ ये, ठीक है। ये देखो ऐसे बनेगा। इधर भी मिला दो, देखो ये। हालांकि ग्राफ पे बनाओगे तो अच्छा बनेगा, ठीक। ये हो गया मामला, ठीक है। ऐसे बनेगा ग्राफ इसका। किसका है ग्राफ? साइन थीटा का, ठीक। मैंने कहाँ से कहाँ तक? -2 पाई से 2 पाई लिया है। ग्राफ पे बनाओगे तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ध्यान से, इसका पीरियड कितना है ये बताना है। मतलब पीरियोडिक फंक्शन होगा, हाँ है ना? तो इसका पीरियड क्या आएगा? पीरियड मतलब कि अगर मैं स्टाम्प बनवा लूँ, स्टाम्प मतलब कि कितने इंटरवल पे मैं स्टाम्प बनवा लूँ, अगर मैं उस ठप्पा मारते जाऊँ ना तो पूरा साइन ग्राफ मुझे मिल जाए। देख कर बताओ कितने किस इंटरवल में बना सकता हूँ, कहाँ से कहाँ तक। अब देखो ध्यान से, ठीक। अगर मैं 0 से लेकर 2 पाई तक एक ठप्पा बनवा लूँ, एक मोहर बनवा लूँ, तो इसको अगर मैं करता जाऊंगा तो आगे सब ग्राफ मिलता जाएगा आगे का पूरा।
देख लो मिलेगा इसके आगे, अगर इतना बनवा लोगे ना, अगर इसके आगे ठोकोगे तो क्या होगा, फिर ऐसे आ जाएगा है ना, फिर आगे मारोगे फिर ऐसे चला जाएगा, वही उठाकर इधर करोगे तो इधर भी आ जाएगा पूरा, मतलब पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई। कितना हो जाएगा 2 पाई। ये चीजें पता चली इतनी। आगे बढ़ते हैं, ये है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखो कोस एक्स का, अब मैं ये नहीं बनाऊंगा, ये बना हुआ है देख लो। तो कोस एक्स का जो डोमेन होगा वो कितना होगा, डोमेन क्या होगा यहाँ पर, मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ पूरा रियल नंबर, डोमेन बोल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक। अब बताओ नेक्स्ट रेंज क्या होगी, -1 से, हाँ ये भी क्या होगा -1 से 1। और यहाँ पर मैंने बॉक्स टाइप में बनाया, इसका मतलब क्या होता है पता है, ये अगर मैंने ये लिख दिया -1, दोनों चीजें क्या है, दोनों चीजें क्या है, डिफरेंस, अंतर क्या है दोनों में, ठीक है चलो ले लिया। आगे बढ़ते हैं, अब बताओ पीरियड क्या होगा इसका, देख के बताओ, मतलब मुझे स्टाम्प बनवाना है, इस तरह स्टाम्प बनवाना है कि आगे ग्राफ में वही ठप्पा मारते जाऊं, आगे का पूरा ग्राफ आ जाए। बताओ इंटरवल कितना लूंगा मैं, 2 पाई। कितना होगा इसका पीरियड, 2 पाई होगा, कितना होगा 2 पाई। अब देखो ध्यान से, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कोस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना, ओड π/2 पर क्या होता है ये, बोलो, ओड π/2 पर कोस क्या होता है, 0 होता है, अभी बताया गया था, पीछे लिखाया गया था, ठीक। और यहाँ पर बाकी सब क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक। क्या हो रहा है यहाँ पर, 1 हो रहा है इवन पाई पर। अब ये -1 हो रहा है किस पे, ऑड पाई पर, तो इसी को मिलाया गया पॉइंट को, ग्राफ मिल गया, समझ में आ गया, ये चीजें हो गई। नेक्स्ट अब आता है क्या, टेन का भी एक बना के दिखा देता हूँ, y = 10x, ठीक है। अब बताओ इसका डोमेन क्या होगा, मतलब x की वैल्यू में क्या क्या ले सकता हूँ, बताओ। अब देखो ध्यान से, 10x मतलब क्या, 10x मतलब क्या, sin x अपॉन cos x। अब मैं यहां पर x की वैल्यू वो नहीं लूंगा जिसकी वजह से ये मामला क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो मतलब मुझे वो वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ पर पूरा रियल नंबर नहीं होगा, क्योंकि पूरे रियल नंबर में वो वैल्यू भी होगी जिसमें अगर मैं cos x के वो रखूंगा तो क्या हो जाएगा मामला, 0, है ना, नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो हम लोगों को वैल्यू नहीं लेनी है। तो मतलब अब आपको पता होना चाहिए cos x कहाँ कहाँ पर 0 होता है, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर, उसमें से माइनस कर दो। अब बताओ कहाँ कहाँ पर cos x 0 होता है, cos थीटा बराबर 0, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, क्या होगी बताओ, मैंने बताया था हाँ, लेकिन 2n-1 बोलो या फिर 2n+1, तो माइनस को मारो गोली, क्या लिख दो 2n+1 पाई/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक। ये हो गया, ये इसका क्या हो गया, डोमेन। समझ में आया डोमेन ये क्यों हुआ, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, अब बताओ रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी। तो इसकी जो रेंज होती है, पहले तो मैं जो लिख रहा हूं वो बताना सही है या फिर नहीं, ठीक। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। इसकी रेंज होती है -∞ से इन्फिनिटी, मतलब पूरा रियल नंबर होता है। अब बताओ सॉरी ये सही है या फिर नहीं, जो मैंने लिखा है -∞ से इन्फिनिटी, सही है या फिर नहीं, जो मैंने ब्रैकेट लगाया है सही है सब कुछ। हाँ, जैसे रियल नंबर क्या होता है, मतलब सारी संख्या सब कुछ, तो इन्फिनिटी तक चले जाओ, सारा नंबर ले लो, और -∞ से पूरा नंबर ले लो, रियल नंबर इंक्लूड हो गया ना। लेकिन जो मैंने लिखा है ये क्या सही है, थोड़ा बारीकी जा रहा हूँ। हाँ, ब्रैकेट क्या कर दूं मैं, कौन वाला, जिसमें नहीं लेंगे, ठीक, तुम्हारी भाषा में। हाँ, तो देखो ध्यान से, ये वाला लेंगे इंक्लूड, क्योंकि इन्फिनिटी पर कहीं भी इन्फिनिटी दिख जाए वहां पर हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो ये हो गया। अब इसका ग्राफ बनता कैसे है, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, इसको हम नेक्स्ट पेज पर बनाएंगे, जगह ज्यादा लेगा, ठीक। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। तो यहाँ पर 0 होगा, फिर क्या आएगा π/2, फिर क्या आएगा पाई आएगा, फिर क्या आएगा 3π/2,
फिर क्या आएगा 2 पाई तक ही बनाना है बस। यहाँ पर आएगा -π/2, यहाँ पर आएगा -π, फिर आएगा -3π/2, फिर क्या आएगा -2π। ठीक है। अब देखो tan का हम लोग ग्राफ बनाते कैसे, साइन कोस का तो मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है, tan का ग्राफ याद नहीं रहता, लेकिन आज से याद रहेगा। देखो ध्यान से, अब बताओ tan जो है वो कहाँ कहाँ पर नॉट डिफाइंड था, 2n+1π/2 मतलब odd π/2 पर, है ना, odd π/2 पर। odd π/2 कहाँ पर है बताओ, ये odd π/2 है ना, अरे 1π/2 मतलब odd π/2। तो यहाँ पर क्या डाल लो, एक स्ट्रेट लाइन, क्या कर देना है, एक स्ट्रेट लाइन, ये भी क्या है odd π/2। ठीक, यहाँ पर डिफाइन नहीं है, मतलब जहाँ पर डिफाइन नहीं है वहां पर क्या कर देना है, स्ट्रेट लाइन कर देना है। और कहाँ पर आएगा बताओ, स्तुति 3π/2 पर आएगा, तो ये मैंने कर दिया 3π/2। और इधर कहाँ पर आएगा, ये -3π/2। इतना काम हो गया, बोलो जल्दी से। अब देखो ध्यान से, ठीक, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। tan 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक, तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब बताओ tan π/2 पर क्या होता है, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मतलब ये ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर टच नहीं हो रहा है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट्स। क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट्स। ऐसी लाइन एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स लिख दे रहा हूं, अरे सही बोल रहा हूं, हंसो ना इतना, एसिम्पटोट्स। ठीक है, यही बोलते हैं, स्पेलिंग भले गलत हो लेकिन मैंने सही बोला है, ये बोलते हैं। ये लाइन क्या होती है कि दो ऐसी लाइन जो बिल्कुल क्लोज होती जा रही, लेकिन कभी आपस में टचिंग नहीं करती, मतलब टच नहीं होती। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स में भी किया है, हाँ फीलिंग से। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर -π/2 पर क्या होगा, -∞ तक जाएगा, मतलब क्या नॉट डिफाइन ये भी होगा ना, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो पाई पर क्या होता है, 0 होता है ना। अब 3π/2 पर क्या हो जाएगा, फिर वही मामला नॉट डिफाइन वाला, फिर यहाँ से भी क्या हो जाएगा, चलता जाएगा ऐसे ही। फिर देख लो यहाँ पर भी 0 होगा, फिर यहाँ से उठ जाएगा उधर, यहाँ से मैंने नीचे कर दिया। ये समझ में आया कि नहीं आया चीज, ग्राफ कैसे बना, अब याद रहेगा ना कैसे बनाना है। जहां पर नॉट डिफाइन है वहां पर स्ट्रेट लाइन डालो, बाकी ग्राफ तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, दो वैल्यू पता होती है। ठीक है, ऐसे इधर बनाओ, अब -π पर 0 होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर मैंने ये बना दिया। बताओ समझ में आया, स्तुति एल नहीं क्या नाम है इनका, वैष्णवी, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, पीछे देख रही थी इसलिए पूछा मैंने, y इज इक्वल टू 10x। ठीक है, ग्राफ ये हो गया, समझ में 10x का ग्राफ। तो इसकी डोमेन मैंने सब लिखवा दिया है, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब बताओ पीरियड क्या होगा इसका, चलो देख के बताओ, कितने इंटरवल का मैं यहाँ पर स्टाम्प बनवाऊं कि काम हो जाएगा अपना, पाई का, कितने का, पाई का। जैसे -π/2 से π/2 तक, पाई है इंटरवल, है ना, पाई है ना इंटरवल। अब मैं इसका अगर बनवा लूंगा इतने का, वही बनवा के ठप ठप मारते जाओ, काम हो। ठीक, तो यहाँ पर पीरियड कितना हो जाएगा, पाई, पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में, क्या हुआ, देखो ध्यान से, यहां से लेकर यहां इंटरवल कितना होगा, कितना होगा, पाई होगा। ठीक, जब पाई होगा मतलब इतने का मैं, जितना इसमें शेप आ रहा है ना, उसका मैं अगर मैं स्टाम्प बनवा लूं तो मोहर बनवा कर ठप ठप मारते जाऊं तो काम हो जाएगा, है ना। अगर मैं यही मोहर उठा के, देखो ध्यान से, ये मैंने मोहर बनाया, चिपका नहीं है मोहर। ठीक, मोहर बनाऊंगा तो क्या होगा, यही उठ के इधर आएगा, यही उठकर इधर, ये कटा हुआ 2 पाई तक ही बना, आगे बनाओगे तो ये भी ऊपर जाएगा। ठीक, इधर आएगा, इधर जाएगा, पूरा करके हो जाएगा। समझ में आया पाई का क्यों। आगे बढ़ते हैं, ये किसका है, 10x का, अच्छे उसमें। अब देखो ये cot x का, अब मैं एक इसमें बता देता हूँ, मतलब दिखा देता हूँ बस। अब देखो ध्यान से, cot x की डोमेन क्या होगी, सबसे पहले ये देखो डोमेन क्या होगी बताओ। अब cot x मतलब क्या, cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x, मतलब sin x 0 नहीं होना चाहिए। तो बताओ कहां पर, ये पूरा रियल नंबर हो जाएगा, माइनस क्या करूंगा, sin x 0 कहां पर होता है, 2n पाई पर होता है या n पाई पर होता है, n पाई पर होता है। ठीक, यहाँ पर माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू
इंटीजर। अब ये समझ में आ रहा होगा, ठीक, ये क्यों हो गया क्यों नहीं हुआ सब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसे इनवर्स में और समझ में आएगा, हम लोग 12th में पढ़ेंगे। अब रेंज, रेंज क्या होगी इसकी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये हो जाएगी। पीरियड क्या होगा इसका, पाई होगा। अब ये समझ में आ गया होगा कैसे होगा, आप लोग फिर खुद से ट्राई करोगे, बन जाएगा डायग्राम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर एक बताता हूं मैं किसका, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का, कोसेक ऑफ एक्स। एक एक बता दे रहा हूं, दूसरा समझ में आ ही जाएगा। तो यहां पर मैंने ले लिया, बताओ सबसे पहले डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन क्या होगा, पायल डोमेन लिखना सीखो, बताओ क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या कह सकता हूँ, क्या मैं पूरा रियल नंबर ले सकता हूँ, दृष्टि, हाँ मतलब साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए है ना, तो पूरा रियल नंबर ले लो, माइनस क्या कर दो एन पाई, समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर एन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो रेंज यहाँ पर क्या होती है, अब देखो ध्यान से, इसकी रेंज थोड़ा अजीबोगरीब है। इसकी रेंज क्या होती है, इसकी वैल्यू मतलब -1 और 1 के बीच में नहीं आती है, बाकी उसके ऊपर जाएगी। तो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये इसकी रेंज होती है, ध्यान रखना है। -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी वैल्यू, कुछ भी नहीं आएगी, कोस एक्स की वैल्यू कभी आप देखोगे नहीं, ठीक। ये हो गया। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, मतलब ग्राफ बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट पेज पर बनाओ, इसी पर बनाओ, इसी पर बनाता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, दिख रहा है ना। तो ये हो गया तो एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा π/2, यहाँ पर क्या होगा पाई, यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2π, यहाँ पर होगा -π/2, यहाँ पर होगा -π और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3/2, 3π/2, यहाँ पर -2π, ठीक है। ये हो गया। अब बताओ कहाँ कहाँ पर डिफाइंड नहीं था ये, बोलो। एन पाई पर डिफाइन नहीं होगा है ना, तो एन पाई कहाँ कहाँ आ रहा है, वहां पर हम लोग क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक। तो ये भी हो जाएगा, एन पाई में ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ये आएगा। और क्या आएगा, ये भी आएगा, हाँ है ना। और क्या आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, कर दिया, बोलो। अब देखो ध्यान से, कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, एन पाई में ये आएगा कि नहीं आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि इंटीजर लिया है ना। अब कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइनिट होती है, तो इसका मतलब ये भी होगा। तो यहाँ पर मैं बनाऊं चाहे ना बनाऊं, लेकिन बना देता हूँ, मतलब ये भी होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो कोसेक π/2 की वैल्यू कितनी होगी, साइन π/2 कितना होता है 1, तो इसका रेशियो भी कितना होगा, कितना होगा, तो यहाँ पर होगा कहीं पर 1 और यहाँ पर कहीं पर होगा -1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। कोसेक π/2 की, कोसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, ये तो वैल्यू पता ही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कोसेक 0 की वैल्यू कितनी होगी, नॉट डिफाइंड, तो यहाँ से ये इधर हो जाएगा, है ना। अब कोसेक पाई की वैल्यू कितनी होगी, नॉट डिफाइंड, यहाँ से ये ऐसे बन जाएगा, मतलब यू शेप में बनेगा, कैसे शेप में बनेगा, यू शेप में बनेगा, ठीक। ये बन गया। अरे वो समझो, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। अब देखो यहाँ पर, अब 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी थी, निकाली थी 1 बोला था, क्या थे वो -1, रेशियो लूंगा मतलब रेसिप्रोकल करूंगा, वो भी क्या होगा -1 ही होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मामला, बोलो। अब यहाँ पर क्या होगा, बोलो, ये जाएगा, ऐसे ये जाएगा, ठीक, यू शेप बनेगा, अभी दिखा रहा हूँ ओरिजिनल, ये हो गया। ऐसे ही वहां पर काम होगा, ऐसे इधर, इधर क्या कैसे बनेगा बताओ जल्दी से, इधर कैसे बनेगा, जैसे -π/2 पर वैल्यू क्या होती है, -π/2 पर वैल्यू क्या होती है, नोट डिफाइन, -1 होगी, कितनी होगी -1 होगी कि नहीं होगी, हाँ। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा ऐसे, और इधर से ये क्या हो जाएगा नीचे। अब बताओ ये -3π/2 पर क्या होगी, देखो 3π/2 पर -1 होती है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर +1 हो जाएगा, हाँ है ना। तो यहाँ से ये उठ रही है, यहाँ से ये उठ रही है, कुछ नोटिस किया, देखो 1 और -1 के बीच में कुछ ग्राफ नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हो गई, -1 से लेकर
माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक। अब बताओ इसका पीरियड क्या होगा, कितने इंटरवल का मैं स्टाम्प बनवाऊं, स्तुति कितने इंटरवल का मैं स्टाम्प बनवाऊं, मतलब कहां से लेकर कहां तक का स्टाम्प बनवाऊं तो पूरा ग्राफ आ जाएगा, अगर मैं वो टप्पा मारते जाऊं 2 पाई का। देखो ध्यान से, अगर मैंने 0 से पाई लिया तो ऊपर वाला ही आएगा, है ना। अब मैं जब इसको मारूंगा तो सिर्फ ऊपर वाला आएगा, नीचे वाला तो कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन मैं अगर यहाँ से लेकर 0 से लेकर 2 पाई तक ले लूंगा तो ऊपर वाला भी आ गया एक, नीचे वाला भी आ गया। अब मैं इसका मारता जाऊँ, काम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पीरियड कितना हो गया, 2 पाई। समझ में आया कि नहीं आ गया, ठीक है। ये हो गया कोसेक ऑफ एक्स का। ये देखो यू दिख रहा है ना, ये ग्राफ है इसका। आगे बढ़ते हैं, अब ऐसे देख लो सेक ऑफ एक्स, तो इसका भी यू बनता है। तो सबसे पहले अब डोमेन तुरंत लिख के बताओ, देख कर बताओ तुरंत, डोमेन कितना होगा, रियल नंबर से क्या माइनस करूं, 2n+1 पाई बाई 2, ठीक है। n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या होगी, वही जो पीछे वाले की थी, क्या होगी यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये हो गया। फिर और क्या होगा, और क्या पता है, पीरियड, पीरियड इसका क्या हो जाएगा 2 पाई। देखो सबका पीरियड 2 पाई है, सिर्फ 10 का और कोट का क्या है पाई, याद रखना ये चीज। समझ में आ गया। अब ग्राफ में कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये ध्यान रख लेना बिल्कुल, समझ में आ गया ये सब, मतलब कहाँ से आया, इसको याद कर लेना है तो इसमें काम आएगा। याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना, लर्न इट। टाइम है अभी ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो वैल्यूज, ग्राफ क्लियर हो गया ना सब, ठीक है। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स, मतलब एंगल का सम होगा तो उसमें क्या वैल्यू होगी, अगर डिफरेंस है तो वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, पता है ना फॉर्मूला। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, मैं लिख के लाया हूँ। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला याद है, ये भी याद है, ये भी याद है, ये भी याद है, हाँ है ना। ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। बस खतरनाक कौन सा होता है, ये वाला स्पेशल केस। स्पेशल मतलब इसका फॉर्मूला ये होता है, कोट ए कोट बी प्लस 1। यहां पर देखो ध्यान से, कोट वाला मैं बता ही देता हूं। कोट ए प्लस बी क्या होगा, कोट ए इंटू कोट बी, यहां प्लस है तो यहां पर क्या हो जाएगा उसका उल्टा -1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी, ये हो गया। अब यहां पर देखो, यहाँ क्या है माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा +1, यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। अब यहाँ पर क्या होगा बताओ, कोट बी माइनस कोट ए होगा, कोट ए माइनस कोट बी नहीं होगा, क्या होगा कोट बी माइनस कोट ए। अब ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये हो गया डेंजर जोन, ठीक। ये क्या है डेंजर जोन, ठीक। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं आया तुम्हारी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, तो डेंजर जोन है, तो ये ध्यान रखना। इस पे सवाल नहीं बनेगा, लेकिन मिसलेनियस में कुछ सवाल ऐसे हैं जो इसी पर लगेगा, उसमें कुछ मानना होता है, तुरंत सवाल लग जाएगा, ठीक। लेकिन ध्यान रखना। अब ये स्पेशल केस है, मान लो अवेन तुम्हारे सामने 4 लड़कियां हैं, लेकिन एक लड़की बहुत अच्छी तुम्हें लगी, तो याद कौन रहेगा, मतलब वो चारों याद रहेंगे, जो एक ज्यादा अच्छी लगी वो याद रहेगी, ज्यादा अच्छी ना। तो वैसे यहाँ पर देखो इतने सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा जो यूनिक है, तो ये ज्यादा याद होना चाहिए, ठीक। तो ध्यान रखना ये चीज। आगे बढ़ता हूँ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेते चलो। साइन 15 डिग्री, कितना, साइन 15 डिग्री। अब बताओ साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है। लेकिन इस एंगल को हम किसी के सम और उसमें डिफरेंस में तोड़ सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता है। जैसे अगर मैं साइन 15 को लिख दूं, साइन 45 माइनस 30। अब बताओ साइन 45 की वैल्यू पता है, साइन 30 की वैल्यू पता है ना। तो साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये प्लस माइनस वाली गलती बहुत होती है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक। ये कितना होगा, वैल्यू कितनी होती है इसकी 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2 माइनस इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/2।
इसको सोल्व करने पर क्या आ गया, √3 - 1/2 √2। समझ में आ गया। अब देखो एक वैल्यू याद किया, अब ये बताओ sin 15 को मैं लिख क्या सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं cos के फॉर्म में। हाँ मतलब क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट बोलो। cos 75 तरीका जो मैंने बताया था ना, a + b अगर 90 हो गया तो लिख सकता हूँ ये, है ना। तो इसका मतलब sin 15 और cos 75 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू क्या आ गई, समझ में नहीं आया। तो एक के साथ दो निशाने अब खत्म हो रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, cos 15 की वैल्यू निकालते हैं। तो cos 15 को क्या लिखूं, अगेन 45 - 30, तो cos a - b, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos a cos b, बताओ प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस sin a sin b। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, इसकी वैल्यू 1/√2 और उसकी वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1/√2 × 1/2, तो यहां से आ गया √3 + 1/2 √2, आया ना। अब यहां से बताओ इसको क्या लिख सकता हूं, स्तुति sin 75, मतलब अगर कोई sin 75 भी पूछ ले तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक। तो एक के साथ दो निशान, समझ में आ गया। और वैल्यू ध्यान रखना है। आगे बढ़ो, tan 15 निकल जाएगा, ये आपका क्या है TH नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, sin 75 की वैल्यू निकल गई पीछे ही, इसकी भी निकल गई और उसकी भी ऑटोमेटिक निकल जाएगी, ठीक। ये भी आपका क्या है TH, छोड़ना नहीं है, इसको करना है ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक। ये कितना हो गया TH नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, खूबसूरत वैल्यूज वही है जो मैंने भी पीछे बतानी है, मतलब बता चुका हूँ। तो यहाँ पर sin 15 की वैल्यू, और अब इसको रेडियन में बताओ क्या बोल सकता हूँ मैं, 15 को क्या बोलूंगा रेडियन में, मैंने बोला था याद कर लेना, खूबसूरत दिखाया था ना उसमें। ये भी बताओ 15 को क्या लिखूंगा, स्तुति बताइए। पाई बाई 180, पाई बाई 12 किसको बोलते हैं, पाई बाई 12 किसको बोलते हैं, पाई पाई बाई, हाँ उस तरह वाला, हाँ वही वाला पाई बाई 12। तो 15 पाई बाई 12 के बराबर होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ पक्का। बताओ सही है कि नहीं सही है, बताओ डिग्री से रेडियन में नहीं जा रहा है, यही होगा ना, ठीक है। इज इक्वल टू और क्या यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, कि cos 75, हाँ है ना। अब cos 75 को बताओ डिग्री उसमें रेडियन में क्या लिखूंगा cos, अब इसका 5 गुना है तो 5 पाई बाई 12, हाँ है ना। इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √3 - 1/2 समझ में आ गया, ठीक। अब देखो ध्यान से दूसरा, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ किसकी वैल्यू cos 15 की, cos 15 बोलूं या फिर cos पाई बाई 12 बोलूं, अब मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक। या फिर बोल दूं sin 75 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √3 + 1/2 √2। कंपटीशन देना है तो ये सब वैल्यू याद होनी चाहिए, सवाल जल्दी लगते हैं, बाकी 11 में तो वही निकालने के लिए बोलेगा बस। tan की वैल्यू, tan 15 की वैल्यू कितनी होती है, tan 15 बोलूं या फिर cot 75 बोलूं, इसकी वैल्यू क्या होगी √3 - 1। अगर मैं यहाँ पर tan 75 बोलूं या फिर cot 15 बोलूं, इसकी वैल्यू क्या होगी √3 + 1। तो ये सारी चीजें क्या रखना है, ध्यान रखना है जो इसमें मैंने वैल्यू लिखी है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सवाल, अब कुछ सवाल सेट ऑफ सवाल ऐसे हैं उसमें एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो ध्यान से। एंगल, मैंने क्या बोला था कि हमेशा किस पे फोकस करना है, एंगल पर, ठीक। यहाँ पर क्या है 80, कितना है 10 + 70 कितना होता है 80। ऐसे अगला सवाल देख लो, 125 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, 100 125 मतलब 225 का मामला हो रहा है। और देखो 3x
2x प्लस एक्स 3x, वही मामला हो रहा है ना। उसी को देखो यहाँ पर भी देखो क्या चल रहा है, वही मामला चल रहा है ना। ऐसे ही और कोई सवाल है इसमें, x cot x, बस यही सवाल है। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे इस तरह के सवालों को। तो यहाँ पर मैं 80 मतलब क्या लिख सकता हूँ, 80 डिग्री को 10 प्लस 70 डिग्री, वही तो मामला चल रहा है वहां पर ऊपर। तो यहाँ पर 10 10 है, मतलब दोनों साइड में क्या ले लूं, दोनों साइड क्या ले लूं 10, तो हो जाएगा 10 80 इज इक्वल टू 10 10 प्लस 70 डिग्री। यहाँ पर 10 a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना है, क्या होता है 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a इंटू 10 b। तो यहाँ पर 10 80 लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 10 80 माइनस 10 80 इंटू 10 10 इंटू 10 70 इज इक्वल टू 10 10 प्लस 10 70, कितना हो गया। अब बताओ इसकी मुझे जरूरत है क्या, इसकी, ये पूरा मामला ही खराब कर रहा है ना। अब फोकस किस पे कर रहे, देखो ये इसमें है मुझे चाहिए, ये यहाँ पर है मुझे ये भी चाहिए। अब मामला कहाँ पर हो रहा है, दिक्कत ये कर रहा है ना। अब देखो ध्यान से, इन दोनों एंगल का सम कितना है π/2, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10 80 को मैं कोट में अगर करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कोट 10, और कोट 10 इंटू 10 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब इसका काट पीट करके कितना आ गया 1। तो यहां से 10 80 इज इक्वल टू 10 70 को उधर भेज दो, 1 ही दोगा ना, माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, तो 10 10 प्लस 2 टाइम्स 10 70। अब मामला समझ में आया इस्तेमाल कैसे होगा उसका, जो मैंने पाइप निकाल लेना, मैंने ऐसे बता दे √3 - 1 है 2 माइनस √3, ये किसकी वैल्यू भी होती है, वही लिख दिया है। फिर ये क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, ठीक है, ये हो गया मामला, निकालना आएगी वैल्यू। अब देखो ये समझ में आया कैसे किया। अब देखो इस्तेमाल कैसे किया, एंगल पर फोकस करके, ठीक। तो एंगल π/2 वाला सम और 180 वाला सम ध्यान रखना है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सवाल, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले बताओ, स्तुति 225 डिग्री इज इक्वल टू क्या 125 प्लस 100, इसी जो इसमें दिया हुआ ना उसी में तोड़ना है, यही लिख सकता हूं। 10 10 है, मतलब क्या कर दूं 10 ले लूं, तो 10 225 है ना, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 10 a प्लस बी हो जाएगा, फॉर्मूला में लगा देता हूं 10 125 प्लस 10 100 अपॉन 1 माइनस 10 125 इंटू 10 100। अब 225 कहीं इसमें है नहीं है, लेकिन 225 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ जल्दी से, 10 180 प्लस 45। अब 10 180 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट, उसमें 10 क्या होता है चेंज होगा, नहीं होगा। 10 45 की वैल्यू कितनी 1, मतलब पूरा मामला क्या है यहाँ पर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस 10 125 इंटू 10 100 इज इक्वल टू 10 125 प्लस 10 10 10 100 है। हाँ, इसकी वैल्यू पूछा है। अब देखो ध्यान से, ये क्या करना है बताओ, इसकी वैल्यू पूछा है तो कैसे होगा बताओ, तो ये बचा लो 10 125 प्लस 10 100, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 10 125 इंटू 10 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। इसी चीज की वैल्यू पूछी थी, ये पूछी थी ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो एक चीज याद करने से इसमें नहीं लगा, आगे बढ़ो। अब देखो 10 3x 2x x, अब बताओ क्या करूंगा इस सृष्टि, पहला स्टेप क्या होगा, हाँ 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू, एंगल दिख रहा है ना सब, गोला भी बना है, तो 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x, 2x प्लस x,
2x प्लस एक्स, एंगल करना था। अब क्या ले लूं मैं, tan, तो tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, मल्टीप्लाई करो तो tan 3x है ना, माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 2x प्लस tan x। अब बताओ क्या करूं, tan 3x ये सब किसमें है, माइनस में, ठीक है, ये सब किसमें है, माइनस। बताओ क्या करूं, बताओ जल्दी से, इसको उधर भेज दूं, इसको उधर भेज, प्रूव हो गया, हाँ है ना, प्रूव हो गया ना, इसको मैं उधर भेज दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, माइनस में आ जाएगा, तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, हैंस प्रूव। टफ है क्या, टफ है क्या ये बताओ, समझ में आ रहा है ना। तो एंगल पे फोकस करना है, क्या पता है एंगल π/2 सम करके मिल जाए, 180 सम करके मिल जाए, सवाल लग जाएगा। ऐसा कुछ मिल जा रहा है तो हम लोग सम और डिफरेंस में तोड़ देंगे। समझ में आया ये सवाल। अब ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क देख लें, दूसरे फॉर्मूले पे तो नहीं है, कोट वाला है, करना इसको, ठीक। अब देखो इस तरह भी सवाल बनता है कि साइन ए इज इक्वल टू कितना, 3/5। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने कराया था, ठीक। अब इससे आप सारा रेशियो निकाल सकते हो अगर क्वाड्रेंट आपको पता है तो। यहाँ पर देखो क्वाड्रेंट, कोस भी बराबर इतना है, तो क्वाड्रेंट क्या है, ए की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से π/2, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट। ये भी कौन सा हो जाएगा। अब 11th क्लास में आपको क्वाड्रेंट मेंशन हुआ मिलेगा, वरना आप बताओ कैसे, वैल्यू बहुत सारी होंगी ना। अगर 9th में होता तो ये अगर ना लिखते ना कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सिलेबस में ही क्या है 90 तक पहला क्वाड्रेंट ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दे दिया गया है। अब देखो ध्यान से, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी होता क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही होता है। तो साइन ए मुझे पता है और कॉस बी मुझे पता है, किसी तरह कॉस ए पता चल जाए और साइन बी पता चल जाए, ठीक। अब यहां से मैं क्या निकालूंगा, कॉस ए निकालूंगा। यहां से क्या निकालूंगा, कॉस ए। क्वाड्रेंट कौन सा है, पहला है, मतलब कॉस ए भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कितना है, p/h, b कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है 3 4 5 ट्रिपलेट चलता रहता है। यहाँ पर b/h मतलब कितना, 4/5। अब यहाँ से अगर मैं निकालूं, यहाँ पे साइन b कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से, ये क्या हो जाएगा, b/h, तो क्या होगा 40/41, क्या होगा 40/41, वैल्यू पता चल गई। अब ये वैल्यू वहां पर पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, सॉल्व हो गया। समझ में आया, हो गया ना टाइम, हाँ टाइम हो गया है। ये आपका क्या है, होमवर्क ट्राई करना, JEE मेंस का 2022 का, ठीक है। टफेस्ट PAH नंबर 4, समझ में आया चीज। तो ग्राफ आप लोग प्रैक्टिस करना, आज इतना ही रखता हूँ, आज इतना ही रखता हूँ, इतना ही रखता हूँ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।